स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सांदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है छोटी बहू के प्रॉब्लम का भी सॉर्ट आउट निकल आता है। तो चलिए अभी देखते हैं कि जब वो घर पे पहुंचते हैं तो उनके फादर इन लॉ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स वी स्टार्ट। डजंट द वाइंड बिलो इनटू योर फेस, क्या तुम्हें तुम्हारे फेस पे हवा लगी? आस्क द वॉइस, उस वॉइस ने पूछा। एंड इट इज़ द फैन दैट हैज़ ब्रॉट इट, उसने कहा कि यह एक पंखा है जिसको खरीदा जा सकता है। द लैंटर्न कैरीज फायर रैप्ड इन पेपर एंड द फैन कैरीज वाइंड रैप्ड इन पेपर। The younger daughter-in-law was delighted to know this. यंगर वुमन जो है वो बहुत ही खुश हो गई ये जान के कि एक लालटेन के अंदर एक लालटेन को लपेट के जो है पेपर में रैप करके जो है ले जाया जा सकता है, उसके थ्रू फायर जा सकती है और पेपर में रैप करके, और जो एक फ़ैन को जो है पेपर में रैप करके ले जाया जा सकता है, उससे जो है हवा जा सकती है। ये जान के यंगर डॉटर इन लॉ बहुत ही खुश हुई। देन द टू यंग वुमन वर बिसाइड्स देमसेल्वेज इन हैप्पीनेस। दोनों जो औरतें हैं वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। व्हेन दे रिटर्न होम एंड showed their father-in-law the lantern and the fan. He was very pleased and gave them beautiful gift of gold and silver. उनके जो फादर इन लॉ हैं वो बहुत ही खुश हुए लालटेन और फैन देख के, और बहुत ही प्लीज्ड थे अपनी दोनों डॉटर इन लॉज के प्रति वो इतने ब्यूटीफुल गिफ्ट देख के। और उन्होंने जो है बहुत ही सुंदर गोल्ड और सिल्वर के गिफ्ट उनको दोनों अपनी डॉटर इन लॉज को दिए और कहा, ही सेड नो वन एवर हैड सच मार्वेल्स बिफोर एज द लालटेन एंड द फैन। के वृद्ध आदमी ने कहा कि इससे पहले किसी के घर में ऐसी शानदार जो है लालटेन और फैन नहीं होंगे। हाउ एवर इन माई होम, जैसे कि मेरे घर में है। देर आर टू थिंग्स दैट आर इवन मोर प्रीसियस देन दीज एंड दे आर माई टू डियर डॉटर्स। उसने कहा कि मेरे पास जो है इनसे भी कहीं ज़्यादा जो है प्रीसियस जो है गिफ्ट हैं, वो है मेरी जो है दो बेटियां। उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉज को डॉटर कह के बुलाया। तो इस तरह से जो है उसको वृद्ध आदमी को जो है अपने गिफ्ट्स मिल गए और उसको पता चला कि उसकी जो डॉटर इन लॉ हैं उसकी बहुत केयर करती हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए ये अपना लेसन ख़त्म हुआ। अभी जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स का साइन लगाना है, ऐसे मैंने लगाया हुआ है, आपको इसका PDF मिल जाएगा। अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, रेफर द एक्सट्रैक्टिव गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। यहाँ पे जो है टिक द राइट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं 3, वो आपको खुद से करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद इन 30 to 40 वर्ड्स। आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है लेसन में मिल जाएंगे, उसको आपको 30 to 40 जो है वर्ड्स में आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 100 to 120 वर्ड्स। 100 to 120 वर्ड्स में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 150 to 200 वर्ड्स में आंसर करने हैं।
ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि डिफरेंट जो है प्लेसेस के नाम दिए हैं, और यहाँ पे जो अपने को ब्लॉक दिया है उसके अंदर जो है अलग अलग जो आर्ट और क्राफ्ट हैं उनके नाम दिए हैं। तो आपको जो है कौन से स्टेट में कौन सा आर्ट और क्राफ्ट जो है पॉपुलर है वो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे जो है सिंगुलर और प्लूरल है वो आपको लिखने हैं। तो जैसे कि ये अपने को जो है एक टेबल दी हुई है, बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स दिए हैं, लिस्ट है वर्ड्स की, वो लिखे हुए हैं। उनको जिस तरह से ये हमारा कॉलम बनाया हुआ है उसी तरह से हमें इनका भी बनाना है। अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो है कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है वो ऐसा जो है टेबल बना के हमें लिखना है उसमें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। इसका PDF आपको जो है मिल जाएगा।